दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आतिशी से क्या उम्मीदें हैं? वो ऐसा क्या करेंगी जो केजरीवाल ने नहीं किया अभी तक? आतिशी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेंगे केजरीवाल जैसा। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस्तीफा देना चाहिए। जो काम नहीं करेगा और जेल में रहेगा उसके साथ तो रहना भी ठीक नहीं है ना। तो क्या आतिशी को नई मुख्यमंत्री बनाना पार्टी का सही निर्णय है? ये भी सही नीति नहीं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया को आना चाहिए। तो आप दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के? उनका कार्यकाल 15 से 20 अच्छा था, हम लोग भी सपोर्ट किए थे, लेकिन 20 के बाद उनका महत्वाकांक्षा थोड़ा ज़्यादा जगह, वो गड़बड़ दिशा में चले गए। आप केजरीवाल के काम से सहमत थी? पूरा तो नहीं सहमत है, लेकिन वो हर जो भी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, कुछ है, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव, सबके तो ओके था। वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ते हो, पैर पूछते हो, माताएं बहना भाई चाचा ताऊ फूफा सब बना लेते हो। तो ये निस्वार्थ नहीं स्वार्थ है उनका। तो मुख्यमंत्री, मेरा कहने का मतलब ये है, बेईमानी नहीं करें, ईमानदारी के साथ जो जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री के सीएम की, उसे सबको प्रूफ कर दें कि हम कितने ऑनेस्ट हैं। आप वापस चाहते हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, या फिर कोई और पार्टी चाहते हैं दिल्ली में? बीजेपी की चाहते हैं। अच्छा, आप बीजेपी चाहते हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी का उसका देखिए सब कुछ शासन प्रशासन भी एक चीज़ होता है, बाकी तो आएंगे जाएंगे। देखिए केजरीवाल जी आए थे, क्या क्या कहे थे, कुछ किए भी, फिर गलत डायरेक्शन में चले। दिल्ली की सरकार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की कुर्सी पे मुख्यमंत्री आतिशी को बिठाया। अब लोगों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर आतिशी ही क्यों? आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया इस विषय पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आपका क्या मानना है इस विषय पर? आखिर आतिशी ही क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हम सभी जानते हैं दिल्ली के बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री। जो मैं सोचता हूँ, मेरे का जो ख्याल है कि आज तक कोई नहीं ऐसा आया है मुख्यमंत्री में, कांग्रेस ने भी काफ़ी साल चलाया, लेकिन जो बदलाव आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में देखा गया है वो कहीं पर भी, चाहे विदेशों तक हमारी तारीफ़ें हुई हैं, चाहे वो स्कूल्स ले लो, कॉलेज ले लो, हॉस्पिटल्स ले लो और अदर इंडस्ट्रीज़ में ले लो, लेकिन आतिशी जी उनकी भरोसेमंद रही होंगी, पार्टी का कुछ ना कुछ निर्णय रहा होगा और आतिशी जी ने काम भी किया होगा, तो उसी बेस पे मेरे को लगता है कि उनको दिया गया। आपने बताया अरविंद केजरीवाल ने काम किए थे, तो अभी जिस शराब घोटाले में वो जेल गए थे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अंदर की बातें हैं। जो शराब घोटाले हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मेरे को तो कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हुए हैं तभी जेल में गए हैं। लेकिन इसमें इनका कितना हाथ है या फिर ईडी वालों को कितना क्या है, पीछे से दूसरी पार्टियों ने कितना क्या करा है, ये तो राजनीति है। देखो, फंसाने के लिए तो कुछ भी पेपर्स वगैरह लगाए होंगे, चाहे जो भी है, बाकी इतना जो पता है वही बताएंगे ना। तो उनके इस्तीफा देने पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस्तीफा तो बहुत बड़ी बात है कि देना तो नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इसी वजह से कुछ, लेकिन ये है कि उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर ही दिया होगा। एक पार्टी के मुख्य हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ये इस्तीफा देने के पीछे कोई रीज़न तो बहुत ही बड़ा होगा जो उनकी पार्टी ने डिसाइड किया होगा। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण रहा होगा? अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का यही कारण है कि उसे एक तो कोर्ट से परमिशन नहीं मिले थे कि वो किसी भी ऑफिशियल कार्य में हस्तक्षेप कर सके, तो वो करते क्या फिर? वो उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया, लेकिन देना पड़ा उन्हें। जिस शराब घोटाले पे वो जेल गए थे उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? शराब घोटाले का तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने करा है या नहीं करा है, वो ईडी वाले खुद पता लगा लेंगे करा है कि नहीं करा है, बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किए हैं? दिल्ली में तो बहुत काम करे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली में कुछ फ्री हो सकता है या कहीं भी कोई फ्री हो सकता है। जैसे लाइट फ्री, बिजली फ्री और पानी फ्री, और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे बस फ्री हो गई महिलाओं के लिए, तो काफ़ी काम करे हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं करे। तो आतिशी से क्या उम्मीदें हैं? वो ऐसा क्या करेंगी जो केजरीवाल ने नहीं किया अभी तक?
आतिशी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेंगे केजरीवाल जैसा। तो क्योंकि अभी जिस समय दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहती थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या उनको डर था कि आने वाले चुनाव में वो हार जाएंगे, कुर्सी उनको नहीं मिल पाएगी? नहीं, वो उन्होंने इस्तीफा, मैंने अभी बताया ना कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो कोई ऑफिशियल कार्य में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते थे, ना कोई साइन कर सकते थे, तो वो क्या करते? इस्तीफा देना उन्होंने बेटर समझा कि आतिशी जी आएंगी, वो कम से कम साइन कर सकेंगी, वो कुछ निर्णय ले सकेंगी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सीएम तो दोबारा वो बन ही जाएंगे अगर चुनाव लड़ेंगे तो दोबारा। अच्छा, आप अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हाँ जी, देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस्तीफा देना चाहिए। जो काम नहीं करेगा और जेल में रहेगा उसके साथ तो रहना भी ठीक नहीं है ना, इसलिए इस्तीफा दिया तो ठीक किया। मतलब काम नहीं किया उन्होंने, दिल्ली में आने वाले चुनाव से डर गए थे? दिल्ली में जो भी काम किया है ठीक किया है, बाकी जो घोटाले वाला काम किया है ना वो गलत हो गया, इसके कारण उसको इस्तीफा देना ही ठीक है। तो क्या आतिशी को नई मुख्यमंत्री बनाना पार्टी का सही निर्णय है? ये भी सही नीति नहीं है। यहाँ बदलाव होना चाहिए था, बाकी बदलाव नहीं हुआ, बदलाव होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से और कौन हो सकता था? यहाँ जैसे मनीष सिसोदिया भी एक बड़ा नाम था, और भी कुछ लोग थे, आतिशी ही क्यों आखिर? यहाँ पर मनीष सिसोदिया को आना चाहिए था। हालांकि अभी मनीष सिसोदिया भी घोटाले में अंदर थे, उन पे भी इल्जाम लगाए गए थे। वो इल्जाम तो लगाया गया था, बाकी इससे बेटर थे वो। आतिशी से बेहतर थे आपके हिसाब से? हाँ। आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जैसे पहले जो केजरीवाल थे उन्होंने काम बढ़िया तरह से करा। जैसे गरीबों को लेके 200 रीडिंग फ्री करी, महिलाओं को लेके बसों में किराया फ्री करा, जो पानी का जो जल है जो जल मिलता है वो भी फ्री करा, राशन भी बहुत अच्छा दिया। पर उनकी एक थोड़ी सी कमी रही कि भाई वो ये दारू का घोटाला नहीं करते तो वो आज सलाखों के पीछे नहीं होते। जो अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री नीतीश जो बनी है, उन्हें भी इसी तरीक़ा से गरीबों के देखते हुए उन्हें समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। जैसे गरीबों की बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हैं, कहीं दफ्तर में सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो उनके कार्य नहीं होते। जैसे एमसीडी दफ्तर में चले जाएं तो वहाँ लोग उन्हें फटकार के निकाल देते हैं कि आज नहीं कल आना। तो बिजली विभाग में चले जाएं, कनेक्शन के लिए गरीब धक्के खाता है, सीएससी सेंटर वालों के पास जाता है तो वहाँ बोलते हैं कि जी 1500 रुपये लेंगे, 2000 लेंगे, उनसे ऐसे लोग पैसे ठगते हैं। तो इन लोगों के जैसे ऐसा अपना सरकारी जो डिपार्टमेंट है इस तरीके का करना चाहिए ईमानदारी के साथ। जब गवर्नमेंट उन्हें सैलरी दे रही है तो उन्हें फिर फोकट के पैसे का मतलब क्या है? भाई गरीबों के लिए किस लिए सरकार काम कर रही है? सरकार बनी किस लिए? समाज सेवा करनी चाहिए, गरीबों के फेवर में होना चाहिए। कनेक्शन प्राइवेट कनेक्शन ले लो, भाग के लगा देते हैं। आप सरकारी कनेक्शन जो बड़े वाला लेते हैं उसे नहीं लगाते, उसके लिए 6-6 महीने चक्कर काटना पड़ता है। दूसरा, बिजली विभाग में रीडिंग स्लैब के हिसाब से है, 3 रुपये रीडिंग है, 200 के रीडिंग आ रही है, 200 के ऊपर आ रही है 4.5 है, उससे 500 के ऊपर आ रही है तो 6, प्लस उसमें क्या जोड़ रखा है, आप अपनी यूनिट का हिसाब का पैसा भी ले रहे हो, प्लस ऊपर टैक्स जोड़ रखे हैं 19 रुपये 19.38 पैसे का, 19 रुपया 38 पैसे का टैक्स जोड़ रखा है। एक जोड़ रखा है 38 रुपया कुछ पैसे का टैक्स जोड़ रखा है। उस टैक्स का मतलब क्या है दिल्ली सरकार को लेने का? तो मैं कहता हूँ जो नीतीश जो मुख्यमंत्री बनी है आतिश, इन पर मतलब इन्हें ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए, टैक्स हटाना चाहिए, जो आपका यूनिट का जो बिल है वो बिल लेना चाहिए गवर्नमेंट को। हर जगह देखो गरीब की कमाई कितनी होती है, 500-800 लास्ट उसकी इनकम है। वो 500-800 में जीएसटी बढ़ता है। जीएसटी का मतलब क्या? गरीब को सरकार को ऐसा करना चाहिए जिसकी जितनी आमदनी है उसके हिसाब से जीएसटी का उपयोग किया जाए। ये नहीं कि 800 रुपये वाले से आप जीएसटी लोगे, वो नहीं। 2000 से ऊपर जिसकी इनकम है, मतलब दिन की, मान लो कि 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है, 60,000 रुपये महीने का कमा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को से जीएसटी लिया जाए। 800-500 रुपये जो कमा रहे हैं उनसे जीएसटी कोई लागू नहीं की जाए, चाहे वो कोई गारमेंट्स खरीदे, कपड़ा खरीदे,
या घर में टीवी लाएं, कुछ भी लाएं, फ्रिज लाएं, उस पर कोई जीएसटी नहीं होनी चाहिए, उन्हें जीएसटी में छूट दी जाए सरकार। तो मुख्यमंत्री, मेरा कहने का मतलब ये है, बेईमानी नहीं करें, ईमानदारी के साथ जो जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री के, सीएम की, उसे सबको प्रूफ कर दें कि हम कितने ऑनेस्ट हैं और हम किस तरीके से काम करते हैं और कार्य करना चाहते हैं। लोगों को बहकाए ना, घोटालाबाजी नहीं करें। लोग ज्यादातर तो अमीर तो नहीं मारा जाता, गरीबी हर जगह मारा जाता है, गरीबी की नॉलेज कम होती है। तो आपको क्या लगता है, केजरीवाल बेहतर थे या आतिशी उनसे ज्यादा बेहतर है? देखो, मैंने 27 साल की उम्र में, मैंने जब से 18 साल की उम्र से सोच संभारी है, ये जो पॉलिटिशियन जो चल रहा है, ये जो प्रधानमंत्री हो गए नीतीश कुमार हो गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, मैंने जितने बार नेता सांसद देखे, इन्हें हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है। 2000 फ्लैट इन्हें मिलती हैं फ्री की, इन्हें मकान, कोठी, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, इन्हें हर चीज़ मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, पुलिस मिलती है। इस थाने की जहाँ कहीं यात्रा करते हैं तो जगह जगह की पुलिस इन्हें अपने यहाँ से सेफ करके निकालेगी। केजरीवाल भी जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी ऐसा बोला था। पे आ रहा हूँ, सारी बात आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जब हम इन्हें वोट देकर चुनते हैं कि भाई ये हमारे हित के लिए काम करेंगे, और हम अपनी जिम्मेदारी अंगूठे से देते हैं, जाके वह उंगली लगाते हैं कि ये कमल के बटन पे लगा दिया, ये झाड़ू के बटन पे लगा दिया, तो हमने कुछ सोच के तो वोट दिया होगा। हमने ये कहा कि भाई हम अपना सुरक्षा, हम इस मंत्री को अपने को चुनते हैं, इससे हमारा काम सफल होगा। पर हम उन मंत्रियों के दफ्तर पर जब हमें जरूरत पड़ती है काम की, और उनके दफ्तर पर जाते तो उनके यहाँ एक सिपाही मिलता है बैठा उनके गेट के सामने, वो कहता है मंत्री जी नहीं है, पीए से मिल लेना। तो हम अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन जाते हैं, बोले कि अरे यहाँ नहीं, आप जाइए, मंत्री जी तो बाहर गए। तो भैया, ऐसा गरीबों के साथ क्यों करा जाता है? वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ते हो, पैर पूछते हो, माताएं, बहना, भाई, चाचा, ताऊ, फूफा सब बना लेते हो, और जब बारी आती है उनके काम की, तब उन्हें तुम गाली दे के बाहर कर देते हो। तो ये निस्वार्थ नहीं, स्वार्थ है उनका। मतलब लोगों को पागल बनाओ और अपना वोट लो, वोट लेके अपने बच्चों, बीवी बच्चों को मजे करो, इटली, अमेरिका, फ्रांस, जापान, फिलिपीन, वहाँ अदर कंट्री में घूमो, और यहाँ की जनता मर रही है, उसे मरने दो। तो मेरा कहने का मतलब, जवाब सबको देना है। 60-70 साल की जिंदगी होती है इंसान की। यहाँ की सरकार काम नहीं करेगी तो ईश्वर की सरकार जरूर काम करेगी, वहाँ तो न्याय होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, उन्हें ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। केजरीवाल ने जेल से छूटते ही जो इस्तीफा दिया है, उस पे आपकी क्या राय है? क्या ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है? हाँ, ये पॉलिटिकल स्टंट है बिल्कुल। कैसे, मतलब क्या सोच के इस्तीफा दिया उन्होंने, और आतिशी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया? जैसे कि और भी कई बड़े नाम थे लिस्ट में, जिनमें से एक सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का भी था, तो आखिर आतिशी ही क्यों? उसका विश्वासी होगा। देखिए, कोई बड़े पोस्ट पर रहते हैं, अगर वो बना रहे हैं तो उसका कोई दोस्त ही होगा या परिवार ही बाध्य होगा, जो उसके साथ में होगा उसी को दे सकता है, दूसरा तो भरोसा नहीं होगा उनको। मतलब केजरीवाल के अपने जो संबंध आतिशी के साथ है, उस वजह से उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। फेथ है बिल्कुल, मैंने उनका कहना मानेगा, उनका फेथ है, विश्वास है इसीलिए। तो जिस शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शराब घोटाला अब क्या है नहीं उसके बारे में है, लेकिन जब तक कुछ होता नहीं तो ऐसे तो होता नहीं है, कुछ तो एलिगेशन जरूर होगा, भले कोई बड़ा हो घोटाला हो न हो, लेकिन जब तक कहीं कुछ होगा नहीं तब तक तो आप दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के लिए? अब तक उनके शासनकाल में काम कैसे हुए हैं? कि दिल्ली में स्टार्टिंग में तो सही थे, उनका कार्यकाल 15 से 20 अच्छा था, हम लोग भी सपोर्ट किए थे, लेकिन 20 के बाद उनका महत्वाकांक्षा थोड़ा ज़्यादा जगह, वो गड़बड़ दिशा में चले गए, लेकिन 15 से 20 में अच्छे थे। आतिशी ऐसा क्या करेंगी? केजरीवाल से बेहतर क्या उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को? ऐसा तो नहीं लग रहा है। केजरीवाल ही बेहतर? हाँ, ऐसा तो आतिशी तो नहीं लग रहा है। आप वापस चाहते हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, या फिर कोई और पार्टी चाहते हैं दिल्ली में? बीजेपी की चाहते हैं। अच्छा, आप बीजेपी चाहते हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी का उसका देखिए, सब कुछ शासन प्रशासन भी एक चीज़ होता है, और कांग्रेस और बीजेपी ही शासन प्रशासन अच्छा चला सकता है, बाकी तो आएंगे जाएंगे। देखिए, केजरीवाल जी आए थे, क्या क्या कहे थे, कुछ किए भी, फिर गलत डायरेक्शन में चले गए। कई लोगों का मानना है, हमने बातें की लोगों से, सब बोलते हैं कि केजरीवाल ने बिजली मुफ्त कराई, पानी मुफ्त कराई, बस में फ्री बस टिकट कराए, लेडीज़ को बहुत बहुत सुविधाएं हो रही हैं, तो
क्या ये सारे काम ठीक नहीं है? ठीक है, लेकिन फिर भी उस पर तो जनता वोट नहीं दे रही ना। अब लोकसभा हुआ है तो उनको देखिए क्या हाल हुआ है, वो है ये। लोग उनका विश्वास माने कुछ लोग टूटा है, विश्वास माने फेथ कम हुआ है। क्या इस्तीफा देने का कारण ये भी था कि केजरीवाल आने वाले चुनाव से डर गए थे? हाँ, माने इस्तीफा माने उसको डर, अगर डर नहीं रहता तो लोकसभा चुनाव में क्यों करते गठबंधन? अकेला खुद लड़ते हैं। जैसे मोदी जी को बोलते हैं अकेले, लेकिन उनको कोई सातों सीट में सेफ सीट लगा ही नहीं उनको कोई, कि नहीं तो खुद चुनाव लड़ते, जहाँ तक मेरे को लगता है। लेकिन सेफ तभी तो अगर अच्छा काम किए रहते, अगर सब कुछ था तो नहीं होता ना, अपने दम पे जाते, लेकिन गलत किए। और अकेले रहते तो उनको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता, लेकिन वो कांग्रेस के साथ चले गए ना, वो मामला गड़बड़ कर दिया फिर कि भाई ये अकेले इंडिपेंडेंट थे, वो ज़्यादा अच्छा था इनके लिए। वो जाकर वो काम गड़बड़ कर दिए। मतलब केजरीवाल पहले ठीक थे, 2020 के बाद से गड़बड़। हाँ, बिल्कुल। पहले अच्छे थे, सब काम किया, पूरा सही था, लेकिन 20 के बाद महत्वाकांक्षा उनका बढ़ना शुरू हो गया, वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में चले गए। लेकिन जैसे केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बोला था कि वो घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और 20 के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं जाग गई है। 45 करोड़ के घर, ये है मैंने सब कुछ एडवर्टाइज देना करना, मैंने अब दूसरा मैंने टक्कर मोदी जी को या प्रधानमंत्री को टक्कर देने के चक्कर में सब कुछ चला गया उनका। तो 2-4 अच्छे काम गिनवा सकते हैं आप उनके 2020 के पहले के? सर्विस में मैंने बिजली भी अच्छा हो रहा था, करप्शन थोड़ा सा लोग डर गए थे कि नहीं करना है, मैंने वो सब ये सब सही था उनका। और जो गड़बड़ आप बोल रहे हैं तो 2020 के बाद के हाँ। 2-4 गड़बड़ गिनवा सकते हैं? गड़बड़ ये शराब घोटाला वगैरह ये है, जल वगैरह ये सब आ रहा है ना। अच्छा, जब तक कोई छींटा नहीं होता है तो ऐसे तो ईडी पूरा नहीं, लेकिन जब तक कुछ सबूत नहीं होता है, कुछ साक्ष्य नहीं होता, ऐसे तो कोर्ट कार्रवाई नहीं करती है, चाहे 1 रुपया का हो, लेकिन कुछ तो कहीं गड़बड़ जरूर है। ऐसे मतलब दाल में कुछ काला जरूर। 100% है, कहीं ना कुछ इसलिए इतने लोग चले गए, इतने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब बेवकूफ नहीं ना है, कहीं ना कुछ है। भले जितना का घोटाला हो, कोई वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कुछ और 2-3 लोग भी थे केजरीवाल के साथ शराब घोटाले में, जैसे मनीष सिसोदिया। उनका तो पक्का यार थे, तो वही थे बिल्कुल। वो थे संजय सिंह जी, संजय सिंह जी। कविता वो के पकड़ा, कविता कितने लोग पकड़ाए, सब बहुत है, मैंने कहीं ना सब छूट गए। हाँ, सब छूट गए हैं, लेकिन कहीं कहीं एलिगेशन तो जरूर कुछ है, एलिगेशन तो है। ये सही थे, लेकिन इधर और सबसे ज्यादा करके वो चले गए साथ में ना कांग्रेस को, वो गड़बड़ करी। इंडिपेंडेंट अकेला रहता तो लोग को थोड़ा सा, अब तो सब लोग है तो फिर वही वैसा ही है, ये गड़बड़ करती। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, और एक महिला होने के नाते क्या लगता है केजरीवाल ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर सही निर्णय लिया है? आपको क्या उम्मीद है एक महिला के तौर पे? बहुत अच्छी निर्णय लिया है केजरीवाल जी ने, क्योंकि मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ। वो जेल में भी थे तो जितना दुख बाकियों को हुआ उतना दुख मुझे भी हुआ कि भाई एक निष्पक्ष नेता को इस तरह की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अगर उन्होंने एक कार्यभार महिला मुख्यमंत्री को सौंपा है तो वो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और उस नाते मैं उम्मीद करूंगी, वैसे भी मैंने उनको जितनी बार सुना है वो महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा बोलती हैं। मतलब आपको लगता है आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री हैं तो इससे महिलाओं को और शक्ति मिलेंगी, महिलाएं मजबूत होंगी? बिल्कुल मिलेगी, मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ, और जहाँ तक सोचती हूँ कि अच्छा ही होगा। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उससे आप खुश हैं या नहीं? देखिए, ये तो वो जानते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, कुछ सोच समझ के दिया होगा। मैं वैसे पॉलिटिक्स में इतना नहीं, मतलब मुझे जानकारी, लेकिन कुछ सोच के किया होगा, जो किया अच्छा किया होगा। आपको क्या लगता है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना आम आदमी पार्टी का सही निर्णय है? अब बीच में बनाई है तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम है उनके पास, काम करे तो अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छे काम करेंगे। उम्मीदें हैं आपको आतिशी से? उम्मीद है बहुत सारी। एक महिला के तौर पर आप कुछ अलग क्या चाहती हैं आतिशी से, क्योंकि वो भी एक महिला मुख्यमंत्री हैं? मेरे हिसाब से समाज के तौर पर कर लें तो महिलाओं के लिए अपने आप ही कुछ हो जाता है। महिलाएं कुछ अलग नहीं है, हमने अलग करी है तो अलग है, पूरे समाज के लिए कुछ बेस्ट करेंगे तो अपने आप ही महिलाओं का बेस्ट हो जाएगा। आतिशी नई महिला मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री उन्हें अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, आपको उनसे क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि जो यहाँ की दिल्ली की साफ सफाई को बढ़वाएंगे, और जो भी यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली में, जो भी उनको ठीक करेंगी वो। ये आप केजरीवाल के काम से सहमत थी? पूरा तो नहीं सहमत है, लेकिन वो हर जो भी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, कुछ है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है सबके, तो ओके था। केजरीवाल से बेहतर उम्मीद करती हैं आप आतिशी से? अभी तो उनका काम करने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो कैसा काम करती हैं। अभी तो उन्होंने ज्वाइन किया है, आने दीजिए।
हमने दिल्ली की जनता से बातें की, लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। अब ये देखना होगा कि आतिशी दिल्ली के लिए क्या नया करती हैं जो केजरीवाल ने नहीं किया था, या फिर कुछ लोग जो केजरीवाल से सहमत हैं क्या वो आतिशी से भी सहमत होते हैं। मैं सत्य प्रतीक, कैमरा पर्सन गौतम के साथ, एशियन स्काई न्यूज़।